हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। कौन कौन सी? प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन, it is proper for the large person to hold up the small person। देखिए, जैसे कि इस पिक्चर में एक लार्ज पर्सन ने एक स्मॉल पर्सन को होल्ड करा हुआ है, तो ये प्रॉपर है। जैसे कि आपके फादर अगर आपको उठाएं तो वो प्रॉपर है, वो उठा सकते हैं आपको। तो इसी तरह से आप प्रॉपर फ्रैक्शन को याद रखिए कि एक बड़ा नंबर के ऊपर एक छोटा नंबर, जैसे कि 3/8। तो ऐसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन का कंसेप्ट याद रख सकते हैं कि बड़ा नंबर नीचे होगा और छोटा नंबर उसके ऊपर होगा। और अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो वो है फ्रैक्शंस व्हिच हैव न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उन फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 2/5, 4/7, 9/11। इन सभी में जो न्यूमरेटर है वो छोटा है उनके डिनोमिनेटर से, तो ऐसी फ्रैक्शंस कहलाती हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर आप अपने फादर को उठाना चाहें तो वो इम्प्रॉपर है, आप उनको नहीं उठा पाएंगे। तो यही होती है, इट इज इम्प्रॉपर फॉर द स्मॉल चाइल्ड टू होल्ड अप द लार्ज पर्सन। तो यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो हुई जिसमें बड़ा नंबर ऊपर होता है और छोटा नंबर उसके नीचे होता है, जैसे कि 8/3। इसकी डेफिनेशन बताती हूं। फ्रैक्शंस which have numerator greater than the denominator are called improper fractions। वो फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है उनके डिनोमिनेटर से, उन फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 6/5, 9/7 या 16/11। इन सभी में जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है उनके डिनोमिनेटर से, तो ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो क्या होती हैं? फ्रैक्शंस which have two parts, a whole number followed by a proper fraction are called mixed fractions। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होल नंबर होता है उसमें, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिए, 1 2/7 ऐसे रीड करते हैं इसको, 1 2/7। तो इसमें ये जो 1 है वो होल नंबर है, ठीक है, और ये जो 2/7 है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो अब फ्रेंड्स, आपको ये तीनों टाइप की फ्रैक्शंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, किसको इम्प्रॉपर और किसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। Like fractions, fractions which have same denominator are called like fractions। देखिए, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें कहा जाता है like fractions। Let's see an example। 1/7, 2/7, 5/7। ये जो तीनों फ्रैक्शंस हैं, इन तीनों के डिनोमिनेटर 7 है, यानी सेम है। तो इसका मतलब ये तीनों फ्रैक्शंस like फ्रैक्शंस हैं। तो जो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। नाउ अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो, डिफरेंट हो, उन्हें अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। जैसे कि इधर देखिए, 1/7, 2/8, 2/9। इन तीनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। एक का 7 है, एक का 8 है, एक का 9 है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की।
Fractions which represent same portion of a whole are called equivalent fractions. तो equivalent fractions वो fractions होती हैं जो एक whole का same portion represent करती हैं. आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. देखिए मैंने एक सर्कल लिया और मैंने उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब मैंने उसके एक पार्ट को कलर कर दिया. तो मैंने उसके कितने पार्ट को कलर करा है? 1/2 को. ठीक है. अब मैंने एक और सर्कल लिया और मैंने उसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा और उसके दो पार्ट्स को कलर करा. तो मैंने कितने पार्ट्स को कलर करा? उसके 2/4 को. इसी तरह से अब की बार मैंने सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा और उसके 3 पार्ट्स को कलर करा. सो आई हैव कलर्ड 3/6 पोर्शन ऑफ इट. इसी तरह से मैंने अब की बार सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा और उसके 4 पार्ट्स को कलर करा. सो दिस मीन्स आई हैव कलर्ड 4/8 पार्ट ऑफ इट. ठीक है. अब फ्रेंड्स आप इन सभी सर्कल्स को एक बार दोबारा देखिए. देखिए हमने इनमें सभी में इक्वल पोर्शन ही कलर करा है. सब में हाफ ऑफ द सर्कल इज कलर्ड. ठीक है. तो इसका मतलब ये जो चारों फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. अगर मैं 4/8 को सिंप्लीफाई करूं तो जब भी मेरे को 1/2 ही मिलेगा. 3/6 को सिंप्लीफाई करने पर 1/2 ही मिलेगा और इसी तरह से 2/4 को सिंप्लीफाई करें तो वो भी 1/2 ही बनता है. तो ये चारों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. ये रिप्रेजेंट कर रही हैं सेम पोर्शन एक होल का. तो इन्हें कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. Now we can find equivalent fraction by just multiplying both numerator and denominator with same number. अब देखिए मैं बताती हूँ कि आप किसी भी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड कर सकते हैं. बहुत आसान है. आपको उस फ्रैक्शन को उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. लेट्स सी एन एग्जांपल. जैसे कि एक ये फ्रैक्शन है 1/3. हमें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करनी है. तो इसका जो न्यूमरेटर है 1 और जो डिनोमिनेटर है 3 उसको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उनको 2 से. सो 1 into 2 is 2 and 3 into 2 is 6. तो एक हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गई इसकी 2/6. अब और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करनी है तो मैं उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी. जैसे कि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. 1 into 3 is 3. 3 into 3 is 9. तो हमें मिल गई एक और सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/9. फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से. 1 into 4 is 4. 3 into 4 is 12. तो 4/12 मिल गया. तो देखिए ये जो तीनों हैं ये तीनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 1/3 की. ठीक है. तो बहुत इजी है किसी भी फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करना. अब फ्रेंड्स अगर आपको जो फ्रैक्शन गिवन है वो बड़ी फ्रैक्शन है और उसकी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करनी है तो अगर आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो इन केसेस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. एक एग्जांपल से बताती हूँ. फ्रैक्शन इज 18/36. अब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे. So 18/2 is 9 and 36 divided by 2 is 18. तो 18/36 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल गई 9/18. और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए हम किसी और नंबर से डिवाइड कर देंगे. अब जैसे कि इस बारी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं 9 से. 18 divided by 9 is 2 and 36 divided by 9 is 4. पर यहाँ पे एक बात का आप ध्यान रखिए कि आपने एक ऐसा नंबर चूज करना है जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फुली डिवाइड करे. ठीक है. कंप्लीटली डिवाइड करे. ये नहीं है कि आप कोई भी नंबर ले लें. मल्टीप्लाई में आप कर सकते हैं ऐसा पर डिवीजन में यू हैव टू बी केयरफुल. अब नेक्स्ट नंबर मैंने लिया है 18. 18 divided by 18 is 1 and 36 divided by 18 is 2. तो देखिए ये जो तीनों हैं ये हैं 18/36 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो फ्रेंड्स आई एम श्योर नाउ यू हैव अंडरस्टूड ऑल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस whether it is proper, improper and mixed fraction, like and unlike fractions या वो हो equivalent fractions.